तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सवाल ये है कि अगर नागरिक किसी मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं तो क्या उस मांग को सिर्फ इसीलिए गलत माना जा सकता है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे सरकार ने अपनी एक अलग और एक गलत ही इमेज सेट कर ली है। जब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ तो उसके चलते 12 से 14 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया। और ये नीट का पेपर कोई पहली बार लीक नहीं हुआ था बल्कि साल 2024 में भी लीक हो चुका है और उस वक्त भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ही थे। इसके अलावा पिछले 5 साल में लगभग 40 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है आखिर धर्मेंद्र प्रधान कर क्या रहे हैं। ना तो उनसे पेपर लीक का मैटर संभल रहा है और ना तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को सुधारने में ऐसा काम किया है जिसकी हम तारीफ कर सके। इवन सरकार की अपनी ही नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग हर रोज 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक ऐसे मिनिस्टर को एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है जो उसे संभालने के बिल्कुल योग्य नहीं है और बार बार अपनी जिम्मेदारी से फेल हो रहा है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है सरकार के लिए बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है या उनके अपने लाडले मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान? क्या उनके लिए देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना ज्यादा जरूरी है या धर्मेंद्र प्रधान की सीट को बचाए रखना?